संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। हमरे देखत चले गए बैरी मित्र करोड़। नेता आनंद इस जगत में मचा काल का शोर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वह अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं हमें। हमरे देखत चले गए बैरी मित्र करोड़। हमने अपने व्यवहार से किसी को मित्र बना लिया, किसी को शत्रु बना लिया। बहुत लोग हमारे देखते देखते हमारी आंखों के सामने गुजर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। नेता आनंद इस जगत में मचा काल का शोर। क्या शोर है? काल पुरुष की खेती है ये। सचमुच में क्या जीवन है ये? राजा से रंक तक दुखी हैं सभी। किसी जन को देख लो, हम सोचते हैं कोठी बंगले महल वाला शायद सुखी होगा। बात सुख की है। साजो सामान, धन, संपदा बहुत हैं लोगों के पास, तो सुख नहीं है। जिसको सुख समझ के मनुष्य दिन रात कमा रहा है, धन की कमी है, धन ज्यादा आ गया,
1 करोड़ की सोची थी, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बन गई। अब पूछो क्या भाई सुखी हो गए? नई प्रकार के दुख आ गए। पैसे का दुख नहीं रहा अब, जो चाहे खरीद ले, जहां चाहे चला जाए। दुख की प्रकार बदलेगी, अब अलग टाइप का दुख आ गया। धन की सुरक्षा का दुख आ गया। जिस फैक्ट्री लगा के, जिस इंडस्ट्री को लगा के कारोबार खड़ा किया था, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के खतरे आ गए जो दिखते नहीं थे कभी दूर तक भी, वो दुख आ गया। राज सत्ता का सुख चाहा मनुष्य ने, दाखिल हुआ, राज सत्ता में हिस्सेदारी भी हो गई, विचार करने लगा। सुबह से सायंकाल तक इतनी झूठ बोलनी पड़ती है, झूठे वायदे, झूठे दिलासे लोगों को देता है, काम किसी के होते नहीं है, टटोलता अपने आप को, कपट, धोखाधड़ी, विश्वासघात। ये तो ऐसे हैं जैसे हर रोज सब्जी के साथ सलाद खाते हैं लोग। राजनीति के क्षेत्र में सारे पाप कर्म समाहित हो जाते हैं। सुबह उठते ही रात के सोने तक कितनी झूठ बोलनी पड़ती है, झूठे वायदे, झूठे दिलासे, कपट, विश्वासघात, कितना कितना पाप कर्म करना पड़ता है राज सत्ता में बने रहने के लिए। फिर आगे क्या है, क्या रखा संतों तो, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, नरक मिलता है आगे। जब पहाड़ से गिरता है ना, गहरी खाई में जाता है, स्वर्ग से सीधा नरक में आता है। राज सत्ता का भोग स्वर्ग जैसा है, आगे नरक है। नेता आनंद इस जगत में मचा काल का शोर है। क्या काल का शोर है? मरता है किसी के कोई जन, घर वाले रोते हैं, रिश्तेदार रोते हैं, उसके मित्रगण रोते हैं, ऊंची ऊंची आवाजों में रोते हैं। क्यों? मोह ममता का दुख जबरदस्त है, आत्मा को घायल करता है हर रोज मन। मचा काल का शोर। अपने घर में अगर 2 महीने 6 महीने नहीं मचा तो पड़ोसियों को देख लो, रिश्तेदारी में देख लो, गांव में देख लो। अखबार रोज भरे आते हैं दुर्घटनाओं के। कौन मरते हैं? 80% जवान मरते हैं दुर्घटनाओं में। गाड़ी कौन चलाएगा? जवान। कारोबारों में कौन भागा दौड़ी करेगा? जवान। 50 साल के ऊपर के तो 20% है बस, ज्यादा लोग तो जवान हैं जो दिन रात कारोबार के लिए गाड़ियों में घूमते फिरते हैं। कितने मरते हैं, कितना दुख होता होगा उन परिवारों में। मचा काल का शोर। यहां तो शोर ही हो रहा है। सुख लगा लो। सुख कैसा चाहता है मनुष्य? सबसे प्रथम तो मैं स्वस्थ हूं। पहला सुख निरोगी काया, रोग से रहित शरीर हो। ये भी जवान अवस्था तक 60 वर्ष तक लगभग रह सकता है। उसके बाद कुछ वृद्ध अवस्था की कुछ कमजोरियां आने लगती हैं जो सुख को दूर कर देती हैं।
60 वर्ष तक का सुख बस, निरोगी काया होगी, 70 भी लगा लो। अगर 70 वर्ष तक भी निरोग रहे तो फिर आगे क्या है? फिर रोग, फिर मौत, फिर कर्म फल में आत्मा, अनंत जन्मों तक चली जाती है ये। अगर सुख समझना है, आज्ञाकारी पुत्र, पुत्रवध में हो, परिवार आज्ञाकारी हो, कितने वर्ष तक? 3 भाई हैं, पिता माता उनके, प्यार है, 10 वर्ष कारोबार इकट्ठा किया, किसी न किसी बात पे कपट आ गया, भाइयों का बंटवारा हो गया। बंटवारे पे 90% झगड़े होते हैं, केवल 10% हैं जहाँ झगड़े नहीं होते। माँ बाप ने जो बांट कर दे दिया उसी को स्वीकार करके पुत्र जीवन निर्वाह करते हैं। ज़्यादा लेने के लिए, अच्छा लेने के लिए संघर्ष रहता है पुत्रों का पिता के साथ। 10-12 वर्ष के बाद भाइयों का झगड़ा, फिर दुख, सुख तो गया। कितने वर्ष कहे में रहा परिवार, आज्ञाकारी कब तक रहे? ये सुख भी गया, सथाई नहीं मिला। फिर तीसरा सुख ले लो, धन है। धन आते ही चोरों का, डकैतों का भय शुरू हो जाता है। धन तो है, रोग आ गया शरीर में, उस धन का लाभ नहीं उठा सकता वो। कहीं जाना बंद हो जाए, कुछ खाना बंद हो जाए। फल फ्रूट तो हैं, जूस तो हैं, ड्राई फ्रूट तो हैं, फिर उसके बंद कर दिए सारे। फिर धन रहा रहो घर में, जो खा सकता था वो तो बैन ने कर दिया, परहेज लग गया उसका। वो धन भी सथाई सुख नहीं दे पा रहा है। अब आ जाओ सत्ता, ऊंचा पद, अधिकारी का, रहा सत्ता में, कब तक है? अधिकारी बनने के बाद ड्यूटीज साथ में आती है, कर्तव्य। वो ड्यूटीज करते करते कहीं ना कहीं त्रुटि, कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं इंसान से, नहीं तो राइवलरी होती है। दूसरा अधिकारी लेट डाउन करने के लिए कुछ भी कर दे। ऑफिसर गलत आ जाए, डांट पिलाता रोज, डिप्रेशन का बीमार बना देता अधिकारी ऊंचा मातहत वाले को। अंदर ही अंदर घुटता रहता है, बोल नहीं पाता, डिप्रेशन का बीमार बन जाता है। 58-60 साल में रिटायर हो गया, अब पद भी गया। लगातार तो सत्ता में कोई नहीं रहा। आपने देखा होगा भारतवर्ष में, तुम्हारे सामने रहे कुछ बहुत बड़ी बड़ी प्रधानमंत्री के पदों पर रहे, बाद में बीमार हो गए, दुख आ गया, सत्ता से भी गए, सुख भी नहीं रहा। किसी भी क्षेत्र में सुख नहीं है। एक ही सुख है हल्का सा, संगत अच्छी हो, सत्संग में जाता हो जीवात्मा, नाम साधना मिल गई और नाम साधना करता है, वह सुख, अविनाशी सुख प्राप्त करने जा रहा है। और बोलता भी है, हूँ तो मैं शरीर से बीमार, धन भी नहीं है मेरे पास, तो फिर मैं तो सुखी हूँ भाई, संतुष्ट हो गया। ये सारे विवेक, सारे ज्ञान जागृत हो गए उसके अंदर। तुलना कर ली उसने, क्या लेने चलेगा? धनवान बनने, वो धनवान दुखी बैठे। तुलना कर देगा फटाफट। वो तेरे भाई चौधरी बन के फला स्टेट में 200 एकड़ जमीन खरीद लेके आ गए, एक मर गया दुर्घटना में। क्या लेने गया था?
तुझे क्या मिला है? सच्चा नाम, सतनाम मिला है। मिलाएगा, सत्य पुरुष से मिलाएगा वो। सुख देने वाले कौन कौन है? नाम सुन लो उनके। विवेक आ गया, ज्ञान आ गया पास में, शील, संतोष, अक्षमा, धैर्य ही आ गए। ये सुख देने वाले आ गए। दीनता, परमार्थी बनेगा, दूसरे का भला करेगा, मन वचन कर्म से, पाप कर्म करने से डरेगा और प्रभु भक्तों को प्यार से मिलेगा। साधना करके समय निकाल के गुरु का गुणगान गाएगा। अब आएगा सुख, डबल सुख आएगा इसके पास। अब इस लोक लाहूं परलोक निभाऊं वाली थ्योरी लागू हो जाएगी। अब इस जगत के भी उस व्यक्ति के कल्पना करते ही कार्य होने लगेंगे। विचार करेगा बस, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता। इतना बोल रहे हो अंतःकरण में, वही होने लगेगा, वही होने लगता है। अगर वो आदमी आज मेरे पास ना आए तो अच्छा हो, वो झगड़ा करने आएगा मेरे पास, उसको वहीं रोक देगा, साइड ट्रैक कर दिया कहीं और। उसका फोन ही आ जाएगा, गलतफहमी थी, मैं संतुष्ट हो गया तुमसे। ये होने लगेंगे इस जगत के, अगत के। अगली बात तो असली तो अगत की है। अब तो जन्म ले चुके हम जहाँ थे, जहाँ हमारे कर्मों के लेने देने थे, उन परिवारों में तो आ बैठे हम। अब शरीर को काट के मौत लेके अपने चॉइस का जन्म लेके आ जाए, ऐसा नहीं अपने बस में। अब तो आ लिए। जिन परिवारों में लेना देना लिखा था आत्मा का, वहाँ तो आ चुकी है अब ये। इसने तो भविष्य सुधारना है, अगला वो सुधरेगा। जीवात्मा अगर अमरलोक नहीं जा सकी तो हंस कोलों में जाएगी। बचपन से सुख सतनाम का परिचय मिलेगा और वहाँ इसको समय दिलाया जाएगा सत्य भक्ति करने का। असली सुख मिलने जा रहा है आत्मा को। क्यों? सुख और आनंद की खान तो परमात्मा का नाम है, सतनाम है, और उसका सिमरण करती है ये। जो जिसका कार्य करेगा, जिस वस्तु को पाने का, वो तो मिलेगी उसको वस्तु, क्योंकि सुख राशि है। परमात्मा के नाम में सभी सुख समाहित है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सतनाम सुमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है, मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गवा रहा है, क्यों गवा रहा है। सतनाम सुमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है, मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गवा रहा है, क्यों गवा रहा
वक्त जा रहा है, मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गवा रहा है, क्यों गवा रहा है। सतनाम सुमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है, मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गवा रहा है, क्यों गवा रहा है। देव दुर्लभ तन पाई के, तनिक न करत विचार। देव दुर्लभ तन पाई के, तनिक न करत विचार। फिर अवसर अनमोल यह मिले न बारंबार। फिर अवसर अनमोल यह मिले न बारंबार। जिनको कौड़ियों के भाव में, जिनको कौड़ियों के भाव में तू लुटा रहा है, क्यों गवा रहा है। सतनाम सुमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है, मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गवा रहा है, क्यों गवा रहा है। एक श्वास जो जात है, फिर वह आवत नाही। एक श्वास जो जात है, फिर वह आवत नाही। सोया तू निशंक होए, कौन भरोसे माही। सोया तू निशंक होए, कौन भरोसे माही। सिर पर यमराज तेरे, सिर पर यमराज तेरे नगाड़ा बजा रहा है, क्यों गवा रहा है। सतनाम सुमर प्यारे, तेरा वक्त जा रहा है, मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गवा रहा है, क्यों गवा रहा है। प्रीति करत परिवार सब, निज स्वार्थ के हेत। प्रीति करत परिवार सब, निज स्वार्थ के हेत। अंत समय पर लोक में कोई साथ नहीं देत। अंत समय पर लोक में कोई साथ नहीं देत। जिनके लिए दिन रात तू, जिनके लिए दिन रात तू
मुसीबत उठा रहा है, क्यों गवा रहा है। सतनाम सुमर प्यारी, तेरा वक्त जा रहा है। मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गवा रहा है, क्यों गवा रहा है। बहुविधि कीन्हे अपराध, जिन तक्यो बिराना माल। बहुविधि करी अपराध, जिन तक्यो बिराना माल। नरक में हो रहा है उनका कौन हवाल। नरक में हो रहा है उनका कौन हवाल। दुश्मन भी जिसे देख कर, दुश्मन भी जिसे देख कर आंसू बहा रहा है, क्यों गवा रहा है। सतनाम सुमर प्यारी, तेरा वक्त जा रहा है। मानुष जन्म व्यर्थ में क्यों गवा रहा है, क्यों गवा रहा है। संगति करी कोई साधु की, धोवे नहीं उर मैल। संगति करी कोई साधु की, धोवे नहीं उरे मैल। कहें कबीर भटकत फिरे, जो कोल्हू का बैल। कहीं कबीर भटकत फिरे, जो कोल्हू का बैल। मेरी कही बात को, मेरी कही बात को हवा में उड़ा रहा है, क्यों गवा रहा है। सतनाम सुमर प्यारी, तेरा वक्त जा रहा